सऊदी अरेबिया इंडिया में। सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स इंडिया में। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं आपकी होस्ट आलिया। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके ऊपर बात किए लेते हैं। और वो बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया और इंडिया की, इंडिया के अंदर राजस्थान में। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि कभी जो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे अब वो हमारे दोस्त हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पहली बार सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर राजस्थान के एक एरिया में सैंड ड्यून्स में ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं। और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। तो सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। इसमें किस किस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। हर जगह पर ये खबर चल रही है कि इंडिया सऊदी अरेबिया किक्स ऑफ जॉइंट ड्रिल्स इन राजस्थान। और जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स विल इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ मोबाइल व्हीकल चेक, post cordon and search operations, house interventions, drills, reflex shooting and sniper firing। ये और इसके अलावा जो भी उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब पब्लिश हो रहा है। मंडे के को पीर के रोज ये स्टार्ट हुई और तकरीबन 2 वीक्स तक एक्सरसाइज जारी रहेगी। और कहां पर जारी रहेगी? मैंने आपको बताया कि राजस्थान के उस एरिया में जो 280 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान से है, यानी पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान में इंडिया और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जी। और ये वो सऊदी अरेबिया है जो कभी पाकिस्तान से करीब हुआ करता था। और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तो बहुत खिदमत दी हैं। और मिलिट्री ट्रेनिंग्स वहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रूप्स का जाना, उनका पाकिस्तान में आना, ये सब तो बहुत दोनों कंट्रीज पास रह के, करीब रह के करते रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो सर्विसेज कही जाती हैं इस सिलसिले में सऊदी अरेबिया को दी जाती रही हैं। आपको पता है कि फॉर्मर आर्मी चीफ राहील शरीफ भी वहां पर एक बड़े डेजिग्नेशन पर हैं, अभी भी हैं या रहे हैं, रहे तो हैं, मेरा ख्याल है अभी भी वहीं पर है। और वो वहां पर जो सऊदी अरेबिया की अफवाज हैं उन्हीं के साथ वो काम करते हैं और वहां पर उनका एक बड़ा ओहदा है। लेकिन आप ये देखिए कि अब सऊदी अरेबिया इंडिया के इतना करीब आ चुका है कि वो दोनों मिलकर फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है सदा तनसीक, यानी कि ऑलवेज इन कोऑर्डिनेशन। और इसमें महाजन वो एरिया, वो गांव है जहां पर सैंड ड्यून्स जहां पर ये हो रही हैं राजस्थान में। और अब ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया गया है टू डीपन मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। इसमें स्टेटमेंट में भी ये बात की गई, एक स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 फेब तक ये जारी रहेंगी। 45 उस तरफ से ट्रूप्स हैं, 45 इस तरफ से हैं। और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस इन इंडिया, ये कहा जा रहा है, हर जगह पर खबर चल रही है। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू ट्रेन ट्रूप्स ऑफ बोथ साइड्स फॉर जॉइंट ऑपरेशंस इन सेमी डेजर्ट अंडर चैप्टर, मतलब जो जो वो समझते हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है उसके तहत वो ये कह रहे हैं। और द एक्सरसाइज विल एनेबल बोथ साइड्स टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस in tactics, techniques, and procedures of conducting operations in the sub-conventional domain। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये टैक्टिक्स और ये ट्रेनिंग पहले किसके दरमियान हुआ करती थी? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच। तो देखिए, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब सऊदी अरेबिया के एमबीएस ने
दौरा किया था मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया का, तो उस वक्त ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब के बीच जो टॉक्स हुई थी उसमें पता चल रहा था कि अब इनकी जो टाइज हैं वो बहुत गहरी हो चुकी हैं, होने जा रही हैं, और इसी के साथ जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो भी बढ़ेगा। और हमने देखा कि उसके बाद जो है ये सब कुछ हमें नजर आया, और अब ये खबर भी हमें ये बता रही है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अभी इसी मंथ के स्टार्ट में यूएई की ट्रूप्स भी यहाँ पर मौजूद थी इंडिया में, और उनके यूएई और इंडिया के बीच भी मिलिट्री कोऑपरेशन जारी रहा है और इस तरह की एक्सरसाइज होती रही है। तो यूएई भी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान के साथ कभी बहुत ज्यादा करीब हुआ करता था। देखिए करीब अभी भी, आप कोई आगे से ये कहे कि जनाब अभी भी हमारे दोस्त हैं, प्रॉब्लम ये है कि दोस्त जो है वो नहीं होता कि जो आपको कर्जा दे रहा है या ऑयल जो है वो आपके उसकी मद में पैसे दे रहा है, आपके उसमें रिजर्व में पैसे रखवाए हुए हैं और उसको जो है वो एक आपके सहारा बना हुआ है कि वो पैसा कि जनाब इतने रिजर्व उनके यहाँ पर मौजूद हैं। ये नहीं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये यहीं तक है, आपको मांगना पड़ता है बार बार। तो एक जो भीख मांगने का रिश्ता है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता कि जहां पर दूसरा कंट्री ट्रेड के जरिए मुकाबला कर रहा हो। इसकी वजह है कि मैं आपको ये बताती हूँ कि दोनों मुल्कों के बीच जो ट्रेड है 2021 की अगर हम बात कर लें तो मेरे सामने जो फिगर्स मौजूद है 26 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड जो है उस वक्त कम से कम भी उनकी हुई थी। तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड एक दूसरे के साथ करते हैं वो तो हम पहले ही बताते रहे। देखिए ट्रेड तो पहले ही होती थी, लेकिन अब ट्रेड से भी बढ़कर वो मिलिट्री कोऑपरेशन की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने ये देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे दुनिया के हालात बदल रहे हैं, रेड सी में आप देख रहे हैं, अरेबियन सी में आप देख रहे हैं कि हालात तो वाकयात है, तो जो इंडिया की स्ट्रेटजीज हैं उसी तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, उनकी भी पॉलिसीज उसी तरीके से चेंज हो रही हैं कि वो ये चाह रहे हैं आप कि पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करें। और खास तौर पर अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के साथ तो जितने बेहतरीन ताल्लुकात इंडिया के हैं उसका कोई स्थान ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है उसका। और इसमें आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान, देखिए ना, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं और क्या कहते हैं कि ये बिरादराना ताल्लुकात, तो ये बिरादराना ताल्लुकात दरअसल कर्ज के ताल्लुकात हैं। इसमें ये इसका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं रहा आपके जनाब वो बड़े ही गहरे दोस्त हैं, वो वक्त पड़ने पर आपके नहीं बल्कि उनके साथ खड़े होंगे कि जिनके साथ उनके ट्रेड के और उनके जो इकोनॉमी के उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। दुनिया फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे चलती है, ठीक है, इकोनॉमी में। लेकिन आप ये अब पॉलिसी और स्ट्रेटजी देखिए इंडिया की कि उसने सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो भी किस हद तक उनकी जो है आगे बढ़ चुकी है। तो ये कमाल की देखिए उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उस पर तो सभी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रेसिडेंट पुतिन थे उन्होंने जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट डे जो था रशिया का, उसके ऊपर उन्होंने मिसालें दी हैं, एग्जाम्पल्स दी हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की फॉरेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, उनकी इकोनॉमी की, उनकी मेक इन इंडिया की स्ट्रेटेजी जो है उसकी, किस किस की बात ना करें हम, आप हमें ये बताएं। तो इससे जो है और ये जो बात एक सवाल के क्या ये इंडिया की तरफ से एक मैसेज है, तो कभी तुम्हारे पास होते थे, तुम्हारे करीब होते थे, अब वो हमसे करीब है। अब हम उनके साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब हमारे साथ उनका वो उससे भी ज्यादा बढ़ के रिश्ता है। और देखो हम कहां पर कर रहे हैं, इंडिया ये भी पाकिस्तान को बता रहे हैं कि देखो कहां पर करें, तुम्हारे मुल्क से चंद किलोमीटर के फासले पर हम ये ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्या आप ये क्या समझते हैं कि इससे जो है पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा, उसे पहले ये सोचना पड़ेगा, अथॉरिटीज को, मुल्क की अथॉरिटीज को ये देखना पड़ेगा। तो वो कैसे देखेंगी? वहां पर तो आपको पता है कि क्या हो रहा है कि वो तोशा खाना केस में 14 साल सजा हो रही है, उसके बाद साइफर केस में 10 साल सजा हो रही है, फिर उसके बाद पता ये चलता है कि वो इमरान खान की बेगम को भी जो है 14 साल सजा हो गई, फिर वो चली जाती हैं सरेंडर करने अडियाला जेल में। उसके बाद फिर अदालतों में क्या हो रहा है, वो हियरिंग्स चल रही हैं कि इमरान खान ने जज साहब को जो है या क्या कह दिया, उनको कहा है कि भाई आपको तो जल्दी है लेकिन मैंने तो जेल में ही रहना, मैं तो इत्थे ही रहना, तो तानू जल्दी पई है तो तुसी जल्दी करो, मैंने तो जल्दी नहीं करना। वो उनको तो वो तो कह रहे होंगे चलो अच्छा है जरा थोड़े से लोग आ जाते हैं मिलजुल के, जरा थोड़ा हल्ला गुल्ला इस वक्त चल रहा है, उसके बाद जब ये खत्म होंगे तो मैंने तो फिर अकेले जाके कल्ले जाके बह जाना है अपने सेल में। तो उन्होंने कहा जज साहब को कि ये जल्दी आपको होगी, मुझे क्यों जल्दी है, मैंने तो इधर ही रहना है। ये जो सिचुएशन है और तमाम मीडिया सिर्फ इसी को रिपोर्ट करने में लगा हुआ है। तो कहाँ की फॉरेन पॉलिसी, कहाँ की आपकी फॉरेन स्ट्रेटजी, कहाँ की आपकी ये सिचुएशन कि आप ये देखें कि जो कभी आपके अलाइज हुआ करते थे, बड़े गहरे अलाइज हुआ करते थे, वो अब कहाँ पर खड़े हैं, उनका रुख अब किस तरफ है?
तो यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि बड़ी से बड़ी जो समिट होती है उनकी G20 से लेकर कोई भी, तो वहां पर ये तमाम पर्सनालिटीज मौजूद होती हैं। और हमारी तरफ तो खैर आपको पता है कि कौन आएगा ये इस सिचुएशन में, जो इस वक्त हालात वाकयात हैं और दहशतगर्दी जितनी बढ़ चुकी है हर तरफ से। तो ये है सिचुएशन। और इस तो अब वो जो एक तस्वुर हुआ करता था मुस्लिम उम्मा का, और वो सब जो है वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया कि हमें ये नजर आ रहा है कि बल्कि यूएई में जो है एक बड़ा मंदिर उसका खुलना, और उसके बाद सऊदी अरेबिया में भी जब भी इंडिया की तरफ से कोई जाता है तो कैसे हाथों हाथ लिया जाता है। बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उनको तो अवार्ड दिया गया, उनको बाकायदा जो है सोने के हार पहनाए गए, और उनको इतने अवार्ड्स मिले हैं सऊदी अरेबिया और यूएई में। तो आप देख लें कि आपके क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं और कैसे ताल्लुकात हैं। ये तो अब आपको ही देखने की जरूरत है। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस रीजन में और खित्ते में, कि जहां पर इंडिया और सऊदी अरेबिया मिलकर फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए क्या कोई पैगाम है, ये तो अथॉरिटीज को देखने की जरूरत है। पैगाम लग तो रहा है कि पैगाम पैगाम दिया तो है इंडिया ने कुछ ना कुछ। पाइन ए देख लो ये हम क्या कर रहे हैं। जी इजाजत दे, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।